किसी फंक्शन को डिफाइन करने का प्रॉपर वे कुछ ऐसा होता है, एफ फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद हम वो फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस एग्जांपल के अंदर हम मॉड एक्स यूज करेंगे, तो मॉड एक्स। अब जो यहां पर ए लिखा हुआ है ये एक सेट है जिसका मतलब होता है डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और बी का मतलब होता है कोडोमेन। ये फंक्शन की डोमेन है और ये फंक्शन की कोडोमेन है। ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन होती है उसकी एक्स की वैल्यू, मतलब कि एक्स की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि वो फंक्शन मीनिंगफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो हम लॉग के अंदर कभी भी माइनस वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज मीनिंगलेस है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स को मीनिंगफुल बनाना है, मतलब लॉग एक्स के फंक्शन को मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें इसकी डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो डोमेन हो जाएगी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर, मतलब कि जिसके अंदर नेगेटिव नंबर ना आए, तभी ये फंक्शन मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज ये फंक्शन मीनिंगलेस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन को भी अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है तो हमें इसकी डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम साइन इनवर्स में एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स हम 1 या फिर -1, इन दोनों के बीच की वैल्यू का ही ले सकते हैं, 1 या फिर -1। इससे छोटी वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू का साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन को मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें इसकी डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा, और इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से लेकर +1। ये नंबर पुट करेंगे तभी ये फंक्शन मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज ये फंक्शन मीनिंगलेस होगा। कोडोमेन भी ऑलमोस्ट सेम काम करती है। डिफरेंस ये होता है कि डोमेन एक्स की सारी वैल्यू का सेट होता है और कोडोमेन एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू का सेट होता है, कि एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिससे कि फंक्शन मीनिंगफुल रहेगा। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का। इस फंक्शन को हमें मीनिंगफुल बनाने के लिए इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? लेट सपोज हमारे पास आता है एफ ऑफ 0, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 0। अब इसका क्या आंसर होगा? इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 0, यहां पर 0 डिग्री भी आ सकता है आंसर, 180 डिग्री भी आ सकता है आंसर, 360 डिग्री भी आ सकता है आंसर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फंक्शन और रिलेशन के अंदर यही डिफरेंस होता है कि फंक्शन के अंदर अगर मैं यहां पर x1 पुट कर रहा हूं, एफ ऑफ x1, तो यहां पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए y1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एफ ऑफ x1 पुट किया मैंने तो यहां पर 2-3 वैल्यू आ गई, y1 भी वैल्यू आ गई, y2 भी वैल्यू आ गई, y3 भी वैल्यू आ गई। या फिर इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास मॉड x का फंक्शन है, तो अगर मैंने यहां पे 2 पुट किया तो आंसर के अंदर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस होगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो एक रिलेशन होगा। तो अगर हमें साइन इनवर्स एक्स को एक फंक्शन डिफाइन करना है, अगर हमें इसको मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें दोनों चीजें, डोमेन और कोडोमेन, हमें इन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बिना ये फंक्शन मीनिंगलेस होगा, इसके बिना ये फंक्शन फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर हमें साइन इनवर्स एक्स को मीनिंगफुल बनाना है तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि एफ फ्रॉम, हमें इसकी रेंज, हमें इसकी डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी फ्रॉम -1 to 1 टू 0 to 90 डिग्री,
फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद अब ये फंक्शन मीनिंगफुल है। अगर हम ये ऊपर की लाइन हटा देंगे, सिर्फ अगर हम ये लिखते हैं, तो ये फंक्शन मीनिंगलेस है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि डोमेन और कोडोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फंक्शन को मीनिंगफुल बनाने के लिए। हम ये तभी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज आती है रेंज। अब रेंज क्या होता है कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब हमें पता है कि मॉड एक्स फंक्शन है, तो मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। इसकी वैल्यू एटलीस्ट 0 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी हो सकती है। तो मॉड एक्स की जो रेंज होगी वो ये होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इसकी रेंज हो जाएगी, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, ये रेंज होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसके लिए हम ऐसे सर्कल बनाएंगे दो। यहां पर हम लिखेंगे x और यहां पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। लेट से हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स के अंदर हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम -2, -1, 0, 1 और 2, 5 वैल्यू का ही सेट लेंगे हम समझने के लिए। इसके बाद यहां पर भी हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब जब एफ ऑफ हम -2 निकालेंगे, इसका आंसर आएगा +2। क्यों? मॉड ऑफ -2 जिसकी वैल्यू होती है 2। तो हमने फंक्शन के अंदर अगर -2 पुट किया तो उसका आंसर आया 2। जब हम फंक्शन के अंदर -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ -1 यानी कि 1। तो हमने -1 पुट किया तो आंसर आया 1। इसी तरह हम जब 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, 1 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 1 और 2 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है। इस फंक्शन की डोमेन हो सकती है पूरा रियल नंबर, और इसकी रेंज होगी, वो होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो कोई भी फंक्शन, जब कोई फंक्शन ऐसा हो कि जैसे हमने -2 पुट किया और 2 पुट किया तो आंसर 2 आ रहा है, मतलब कि कई अलग अलग एफ ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। जैसे कि मैंने x1 पुट किया तब भी वैल्यू y1 आ गई, मैंने x2 पुट किया तब भी वैल्यू y1 आ गई। तो ये जो केस होता है, इस केस के अंदर फंक्शन 1 1 नहीं होता है, ये फंक्शन मैन्यूवन होता है। ये टर्म हमको याद नहीं करनी है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, आपको बस ये याद करना है 1 1, तब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो फंक्शन 1 1 कब होगा? जब भी कुछ इस टाइप का सेट बनेगा कि यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहां पर है 6 7 8 9 एंड 10, कि एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक, मतलब 6 के लिए बस एक ही x से 6 आ रहा है हमारे पास, बस एक ही x की वैल्यू से 7 आ रहा है। अगर यहां से 3 से भी 7 आ रहा होगा तो वो 1 1 नहीं होगा, तब वो मैनी 1 हो जाएगा। जब भी इस टाइप का केस बनेगा ना, तब वो फंक्शन 1 1 होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर ऐसा कोई केस है, वो तभी हो सकता है जब x1 x2 के बराबर हो।
मतलब कि दो x की वैल्यू पर एक ही एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, एक ही y की वैल्यू नहीं आएगी, एक ही आउटपुट नहीं आएगा। जैसे कि मॉड एक्स के अंदर होता है ना कि हम -2 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर 2 आ रहा है, हम 2 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर 2 आ रहा है। ऐसा केस नहीं होना चाहिए, 2 बस एक ही बार आना चाहिए तभी वो फंक्शन 1 1 होगा। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ आएगा कि 1 1 क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ऑन टू क्या होता है। जब भी किसी फंक्शन की कोडोमेन इक्वल हो उस फंक्शन की रेंज के, तब वो फंक्शन ऑन टू होता है। जैसे कि मॉड एक्स का फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब अगर इसकी रेंज हमको गिवन हो, इसकी कोडोमेन हमें गिवन हो फ्रॉम आर टू आर, अगर हमें कोडोमेन गिवन है इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें पता है कि मॉड एक्स की रेंज क्या होती है। मॉड एक्स की रेंज होती है सारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मगर इसकी जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस केस के अंदर जो इसकी कोडोमेन है दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स रेंज, देयर फोर इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए उस फंक्शन की कोडोमेन शुड बी इक्वल टू उस फंक्शन की रेंज, तभी वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा।